पार्ट 1 वीडियो में हमने उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता और उपयोगिता जैसे शब्दों के बारे में जाना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपयोगिता की अवधारणाएं, जैसे उनमें से है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे अधिकतर जैक सवाल पूछती है, जैसे कि सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट करें, या इनसे कुछ फॉर्मूले होते हैं उसे भी पूछा जाता है। तो इसे 12th क्लास के लिए ये इकोनॉमिक्स बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट्स के जीनियस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपयोगिता की धारणाओं के बारे में, जिनमें से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में जानेंगे। सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता को इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी सीमांत उपयोगिता की शुरुआत हम इसकी परिभाषा से करते हैं। सीमांत का अर्थ ही होता है एक अतिरिक्त, यानी कि इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से बनेगी, यानी एक वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त एक अतिरिक्त जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि एक वस्तु से, जैसे एक अतिरिक्त वस्तु से जिस प्रकार से हम अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त करते हैं उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, वैसे कुछ है, इसके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए 10 इकाइयों के उपभोग से हमें 150 यूटिलिटी, इसे उपयोगिता कहते हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में जाना कि उपयोगिता को क्रमवाचक एवं गणनावाचक में मापा जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर गणनावाचक में यहाँ मापा गया है उपयोगिता को। तो 10 इकाइयों से 10 इकाइयों के कुल उपभोग से 150 यूटिलिटी प्राप्त होती है, और वहीं यही 10 इकाइयों के उपभोग से 11 लिखा हुआ है, वहीं 11 इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होती है 160 यूटिलिटी। तो अब इसमें हमें निकालना है कि उपयोगिता कितनी होती है। तो ऐसे भी जान सकते हैं, इसका फॉर्मूला है MU/NTH इक्वल टू TU यानी टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। तो ये ऐसे होगा, देखिए MU इक्वल टू, यहाँ हमें किसका निकालना है, फिर हमें ये देखना है कि TU n किसका है, तो TU हमें निकालना है 11th। ठीक है, तो 11th कितना दिया हुआ है 160, या ऐसे भी कर सकते हैं हम TU 11 माइनस TU 11, n क्या है 11, तो 11 लिखेंगे -1। ठीक है, तो MU इक्वल टू TU 11 कितना है, TU 11 हमारा 160 माइनस TU 11 माइनस 1 तो 10 की इकाइयाँ कितनी है 120 है, 150 है, सॉरी 150। तो MU होगा हमारा 10। तो यही है यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता कितनी होगी 10 यूटिलिटी होगी। ठीक है, इसे और अच्छे उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता को और अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ एक विशेषकर उदाहरण दिया गया है। जैसे वस्तु X की इकाइयाँ, मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, उसकी इकाइयाँ दी गई है, जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही इसकी सीमांत उपयोगिता घट रही है, और कुछ साइन जैसे दर्शाया गया है जिसे समझेंगे हम। तो क्या है ये, इसे भी समझने वाले हैं। जैसे ये सीमांत उपयोगिता बिल्कुल हमारी भूख की तरह होती है या प्यास की तरह। जैसे हमें जब भूख लगी होती है तो हम कहते हैं कि जैसे रोटियां खाते हैं हम, तो हमें ऐसा होता है कि एक रोटी खाते हैं तो थोड़ा भूख को शांति मिलती, फिर 2 रोटी खाते फिर थोड़ा भूख को शांति और थोड़ा बढ़ती है, तीसरी रोटी खाते हैं भूख थोड़ी और शांत होती है, चौथी रोटी खाते हैं भूख पूरी मिट चुकी होती है, जब 5वीं रोटी खाते हैं तो पूरा पेट एकदम टाइट हो जाता है, फिर 6ठी रोटी खा जाते हैं तो फिर उसका नकारात्मक असर भी पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि जब वस्तु की 1 इकाइयाँ थी तो उससे प्राप्त हो रही थी हमें 40 यूटिलिटी। ठीक है, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता 40 यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी। जब वस्तु की 2 इकाइयाँ प्राप्त हुई तो उससे 10, देखिए, तो उससे 10 यूटिलिटी घट गई। ठीक है, यानी भूख को हमारी शांत हुई। जैसे रोटी वाला उदाहरण हमने दिया कि 1 रोटी खाएं तो थोड़ा सा भूख घटा, फिर दूसरी रोटी खाने पर थोड़ा सा भूख और घटा, फिर तीसरी रोटी खाने पर भूख और थोड़ी घटी, फिर चौथी
रोटी खाने पर भूख पूरी तरह से मिट गई, उसी प्रकार से यहाँ पर जब तीसरी वस्तु को उपभोग किया गया तो यहाँ पर घट कर 40 यूटिलिटी से 20 यूटिलिटी हो गए। उसी के बाद चौथे में 10 यूटिलिटी हुई। उसी में पांचवें में यानी पूर्ण तृप्ति का बिंदु है, जहाँ पर उपयोगिता शून्य हो जाती है, वहां पर पूर्ण तृप्ति का सीमांत उपयोगिता होती है। तो वहीं से अब हम जानेंगे फिर नकारात्मक असर हुआ, जैसे देखिए फिर छठी इकाई का उपभोग करने से -10 यूटिलिटी प्राप्त होती है। इससे नकारात्मक असर भी हमें दिखाई देता है, यानी नकारात्मक यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 40 से लेके 10 तक घटती हुई सीमांत उपयोगिता है, लेकिन धनात्मक है। ठीक है, फिर यहाँ पर तो 0 में पूर्ण तृप्ति बिंदु है, फिर -10 से -20 घटती है, लेकिन इसमें ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, वहीं इसमें बुक किताब में लिखा हुआ है कि तालिका 1 के अनुसार उपभोक्ता विशेष जैसे जैसे वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसा कि मैंने बताया, जब उपभोक्ता निरंतर क्रम में वस्तु x की 5वीं इकाई का उपभोग करता है, 5वीं इकाई का उपभोग करता है, निरंतर वस्तु x की 5वीं इकाई का उपभोग करता है, तो पूर्ण तृप्त हो जाता है उपभोक्ता। यही उसके उपभोग का अंतिम बिंदु है। ठीक है, यदि उपभोक्ता इस बिंदु के बाद भी अपना उपभोग क्रम जारी रखता है तो उस ऋणात्मक उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता मिलेगी, यानी कि इससे कोई उपयोगिता उससे नहीं मिलेगी, ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी। ठीक है, 5वीं इकाई के बाद जो हम वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे उसकी बात हो रही है। तो यहीं से अब हमें सीमांत उपयोगिता की कुछ विशेषताएं भी नजर आ गई, जैसे यहाँ दिया हुआ है और यहाँ भी बताया गया है कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता 3 है, शून्य सीमांत उपयोगिता यानी पूर्ण तृप्ति का आधार है, और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता जब तृप्ति के बाद होता है। ठीक है, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता की अपेक्षा समझने में आसान है। जैसे कि देखिए, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिलती है उसे ही कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी कि यहाँ कहा गया है TU = सिग्मा MU, यानी जितने हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुए हैं, हर एक वस्तु से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है उसे जब हम जोड़ देंगे तो जो जोड़ने से हमें प्राप्त इकाइयाँ होगी वही हमारा कुल उपयोगिता होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिलती है सभी इकाइयों के उपभोग से। ठीक है, अब इसके भी उदाहरण हम देख लेते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होती है। जैसे पहले हमने जाना था कि वस्तु की एक इकाई से प्राप्त कुल सीमांत उपयोगिता 40, 30, 20 जैसे जैसे घटती जाती है। अब हमने अभी क्या बताया, कुल उपयोगिता हर वस्तुओं के प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग है। जैसे 40 है तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम 40, फिर इसे जोड़ते जाएंगे, 40, 30, 70, फिर 20 हो गया, 90, फिर 100, फिर 100, फिर 100 -10, 90, फिर 80। इस प्रकार से हुआ ये टोटल यूटिलिटी। ठीक है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच अगर हम संबंध की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 संबंध दिखाई दे रहे हैं। वे हैं, जैसे देखिए दिया है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता बढ़ रही है। देखिए, जब सीमांत उपयोगिता यहाँ तक देखिए धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, 40 से 70 हुई, 70 से 90, 90 से 100, कुल उपयोगिता बढ़ती है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है यानी तृप्त होती है, पूर्ण बिंदु होती है, तब कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होती है, अपने अधिकतम रूप में आती है, इससे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, और इसी के बाद जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। यानी हमें यहाँ पर 3 संबंध प्राप्त हुए, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा है कि पहला लिख लेते हैं, जब सीमांत उपयोगिता के घटने पर कुल उपयोगिता में वृद्धि, कुल में वृद्धि, जल्दी शॉर्ट में लिख लेते हैं, अभी कॉपी में लिखते जाइए। फिर दूसरा है पूर्ण तृप्त में
अधिकतम कुल उपयोगिता। फिर है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता में क्या बताएं, ये कमेंट में लिखिएगा। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता में कुल उपयोगिता घटती है। अरे बता देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़े एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता की अवधारणाएं थी जैसे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इसकी परिभाषाओं के बारे में जाना, फिर इसके उदाहरण के बारे में जाना, फिर इसे निकालने का सूत्र के बारे में जाना। फिर इसके बाद हमने इन सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच जब संबंध स्थापित किए तो वहां पर हमने देखा कि जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती दर पर तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, और जब सीमांत उपयोगिता पूर्ण तृप्त होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ग्राफ के द्वारा इसका मानचित्र प्रदर्शन